क्या ईरान और इजरायल की जंग में चुपके से भेजे गए भारत के हथियार तबाही मचा रहे हैं? ईरान पर बरस रही आग में मेड इन इंडिया और डिजाइन्ड इन इंडिया की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? कारगिल का वो कौन सा कर्ज है जिसे भारत आज इजरायल की जमीन पर अपनी टेक्नोलॉजी से चुका रहा है? क्या भारत और इजरायल ने मिलकर वो अभेद्य रक्षा कवच बना लिया है जिसे ईरान के ड्रोन और मिसाइलें भेद नहीं पा रही हैं? भारत अपने दोस्त इजरायल की मदद कैसे कर रहा है, वो भी बिना एक भी सैनिक भेजे? अंतरिक्ष में घूमती भारत की आंखें कैसे इजरायल को ईरानी हमलों से बचा रही हैं? दोस्तों, इस वक्त जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजरायल के बीच चल रहे भीषण युद्ध पर लगी है, जहां हर रोज आसमान से आग बरस रही है, तब इस जंग के बीच से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये खबर है दोस्ती की, ये खबर है कर्ज चुकाने की, और ये खबर है भारत की उस आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आप सब जानते हैं कि इस जंग में दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई है। अमेरिका और पश्चिमी देश इजरायल के साथ हैं, तो चीन और रूस जैसी शक्तियां ईरान के पीछे खड़ी हैं। यह एक ऐसी निर्णायक जंग बन चुकी है जिसमें कई देश परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं, और भारत इस जंग में अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक इजरायल का साथ दे रहा है। लेकिन भारत का साथ देने का तरीका दुनिया में सबसे अलग और सबसे स्मार्ट है। भारत अपनी सेना नहीं भेज रहा, लेकिन उसने अपने वो हथियार और वो टेक्नोलॉजी इजरायल की रक्षा के लिए खोल दी है जो आज ईरान पर काल बनकर टूट रही है। जी हाँ, आज इजरायल की धरती की रक्षा में वो हथियार भी शामिल हैं जिन पर मेड इन इंडिया और डिजाइन्ड इन इंडिया की मुहर लगी है। भारत आज कारगिल युद्ध का वो एहसान चुका रहा है जब इजरायल ने हमारी मदद की थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्यों छिड़ी है ये जंग और कैसे उलझी है दुनिया? तो चलिए सबसे पहले संक्षेप में समझते हैं कि मध्य पूर्व में यह आग लगी क्यों। इस संघर्ष की जड़ में है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल का मानना है कि ईरान शांति की आड़ में परमाणु बम बना रहा है जो सीधे सीधे उसके अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर एक के बाद एक कई साहसी हवाई हमले किए। इन हमलों का जवाब ईरान ने भी अपने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया। यह जैसे को तैसा वाली लड़ाई जल्द ही एक पूर्ण युद्ध में बदल गई, जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध ने वैश्विक शक्तियों को भी अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका, जो इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी है, उसने अपने जंगी जहाज और सैन्य संसाधन मध्य पूर्व में भेजकर ईरान को एक कड़ी चेतावनी दी। तो वहीं चीन, जो अमेरिका को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, वो गुप्त रूप से ईरान को हथियार और तकनीक मुहैया कराकर इस आग को और भड़काने लगा। इस तरह यह क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक शतरंज की बिसात में बदल गया। भारत का धर्म संकट और चाणक्य नीति इस वैश्विक बिसात पर भारत के लिए स्थिति किसी धर्म संकट से कम नहीं थी। एक तरफ है इजरायल, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक और रक्षा साझेदार है। दूसरी तरफ है ईरान, जिससे हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, और जो चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा एकमात्र रास्ता है। भारत अगर खुले तौर पर इजरायल का साथ देता तो ईरान से रिश्ते खराब होने का खतरा था, और अगर भारत चुप बैठता तो वो अपने उस दोस्त के साथ नाइंसाफी करता जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। यहीं पर भारत ने अपनी विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया। भारत ने फैसला किया कि वो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन वो अपने दोस्त इजरायल को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। भारत ने फैसला किया कि वो इजरायल की मदद करेगा, लेकिन अपने हथियारों और अपनी तकनीक से, उन तरीकों से जिनसे दुनिया को यह संदेश भी चला जाए कि भारत किसके साथ खड़ा है और हमारे रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहें। कारगिल का कर्ज और दोस्ती की वो अनसुनी कहानी। भारत आज जो कुछ भी इजरायल के लिए कर रहा है, उसकी नींव 1999 के कारगिल युद्ध में रखी गई थी। जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारत को ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए सटीक हथियारों की सख्त जरूरत थी। उस मुश्किल घड़ी में जब अमेरिका और यूरोप जैसे कई बड़े बड़े देशों ने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया था, तब एक छोटा सा देश इजरायल हमारी मदद के लिए आगे आया था, जिनसे हमें पाकिस्तानी बंकरों की सटीक लोकेशन मिली, बल्कि उसने हमें वो लेजर गाइडेड बम किट भी दी जिन्हें हमारे मिराज 2000 विमानों ने टाइगर हिल पर बरसाकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। इजरायल ने उस वक्त यह नहीं सोचा कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा या अरब देश क्या कहेंगे। उसने सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभाया। भारत उस एहसान को आज तक नहीं भूला है, और आज जब इजरायल पर संकट आया है तो भारत उसी दोस्ती का कर्ज चुका रहा है अपनी शर्तों पर, और अपने तरीके से कई हथियार इजरायल और भारत दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। तो
तो जाहिर सी बात है इजराइल को उन्हें इस्तेमाल कर ही रहा होगा। हम आपको यहाँ पर उन हथियारों को लेकर जानकारी देने वाले हैं जो गेम चेंजर हैं, जिनमें भारत में तकनीक लगी है और जो इजराइल जंग में इस्तेमाल कर सकता है। बराकेट, भारत इजराइल का वो अभेद्य रक्षा कवच। आज जब ईरान के शाहिद और मोहाजिर ड्रोन के झुंड इजरायली शहरों की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें आसमान में ही एक अदृश्य दीवार रोक लेती है। यह दीवार है बराक-8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, और आपको जानकर गर्व होगा कि यह अभेद्य रक्षा कवच सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि भारत और इजराइल का साझा हथियार है। बराक-8 को भारत के DRDO और इजराइल की IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। यह मेक इन इंडिया और मेक विद इंडिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM सिस्टम है जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने के लिए बनाया गया है। 360 डिग्री सुरक्षा। बराक-8 अपने चारों ओर 7 से 15 किलोमीटर के दायरे में एक सुरक्षा का गोला बना लेता है। इस गोले के अंदर कोई भी दुश्मन का विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भी प्रवेश नहीं कर सकता। एक साथ कई दुश्मनों का सफाया। इसका शक्तिशाली रडार एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और एक ही समय में कई मिसाइलें लॉन्च करके अलग अलग लक्ष्यों को भेद सकता है। अचूक निशाना। यह मिसाइल इतनी फुर्तीली है कि हवा में अपना रास्ता बदल रहे लड़ाकू विमान को भी नहीं छोड़ती। आज इजराइल की जमीन पर तैनात यह भारत इजरायली मिसाइल सिस्टम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए काल बना हुआ है। यह हर हमले को नाकाम करके हजारों इजरायली नागरिकों की जान बचा रहा है। यह दोस्ती का वो फर्ज है जो भारत टेक्नोलॉजी के रूप में अदा कर रहा है। स्पाइक मिसाइल, भारत में बना टैंकों का शिकारी। हवाई रक्षा के अलावा जमीन पर भी भारत में बने हथियार इजराइल के काम आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। यह दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइलों में से एक है जिसे इजराइल की कंपनी राफेल ने डिजाइन किया है, लेकिन अब इसका उत्पादन भारत में ही होता है। अभी शायद ये हथियार ईरान के साथ युद्ध में ज्यादा काम नहीं आ रहा है क्योंकि ये जंग आमने सामने की न होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हो रही है। हालांकि ये हथियार जंग का गेम चेंजर है। भारत की भारत डायनामिक्स लिमिटेड इजराइल के साथ मिलकर इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर निर्माण करती है, यानी यह भी एक मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण है। स्पाइक मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद यह खुद ही अपने लक्ष्य का पीछा करती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका फायर, ऑब्जर्व एंड अपडेट मोड। इसमें मिसाइल के पीछे एक फाइबर ऑप्टिक केबल जुड़ी होती है जिससे ऑपरेटर लॉन्च होने के बाद भी मिसाइल के कैमरे से लाइव वीडियो देख सकता है और आखिरी पलों में भी अपने लक्ष्य को बदल सकता है। यह खूबी इसे शहरी युद्ध के लिए बेहद घातक बनाती है। आज जब इजरायली सेना को ईरान समर्थित गुटों के कमांडरों या उनके हथियार ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाना होता है तो वो इन्हीं सटीक स्पाइक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। इन मिसाइलों के इस्तेमाल से सिर्फ टारगेट को ही नुकसान पहुंचता है और आसपास के नुकसान से बचा जा सकता है। ये जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भारत में बनी ये मिसाइलें आज उसके दोस्त देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हार्मेस 900, भारत में बना आसमानी जासूस। अब बात करते हैं उस हथियार की जो इस जंग में इजराइल की आंख और कान बना हुआ है, और वो है हार्मेस 900 ड्रोन। हार्मेस 900 एक मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, यानी यह मध्यम ऊंचाई पर लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ सकता है। यह अपने साथ कई तरह के शक्तिशाली सेंसर और कैमरे लेकर उड़ता है जो दिन हो या रात हर मौसम में जमीन की साफ तस्वीरें और वीडियो भेजते हैं। और आपको जानकर हैरानी और गर्व होगा कि इन विनाशकारी ड्रोन्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, इनका पूरा ढांचा यानी एयरोस्ट्रक्चर भारत में बनता है। हैदराबाद में अडानी एल्बिट का जॉइंट वेंचर इन ड्रोन्स के एयरोस्ट्रक्चर का निर्माण करता है और उन्हें इजराइल को निर्यात करता है। आज जब इजरायली सेना ईरान पर कोई हमला करने की योजना बनाती है तो उससे पहले यही हार्मेस 900 ड्रोन घंटों तक ईरानी सीमा पर या उसके अंदर चक्कर लगाकर ईरानी सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्चर्स और सैनिकों की हर हरकत की लाइव वीडियो फीड सीधे इजरायली कमांड सेंटर में भेज रहे हैं। इजराइल के F-35 इन्हीं ड्रोन से मिली सटीक जानकारी के आधार पर अपने टारगेट चुनते हैं और हमला करते हैं, यानी इजराइल के हर हमले के पीछे भारत में बने इस आसमानी जासूस का एक अहम योगदान है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो ताकत है जहां हम न सिर्फ अपनी सेना के लिए बल्कि दुनिया के सबसे उन्नत देशों के लिए भी रक्षा उपकरण बना रहे हैं। अंतरिक्ष से मदद, भारत की तीसरी आंख। हथियार तो दुनिया को दिखते हैं लेकिन आधुनिक युद्ध जीते जाते हैं उस जानकारी से जो किसी को दिखाई नहीं देती, और यहीं पर भारत इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे गुप्त मदद कर रहा है अंतरिक्ष से खुफिया जानकारी के जरिए। भारत के पास RISAT और कार्टोसाट सीरीज के दुनिया के सबसे उन्नत जासूसी सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क है। RISAT रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स दिन हो या रात, घने बादल हो या तूफान, हर मौसम में जमीन की बेहद साफ तस्वीरें ले सकते हैं। ये ईरान के सैन्य ठिकानों, उनकी मिसाइल लॉन्च
लॉन्च साइट्स और उनके सैनिकों की मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं। कार्टोसाट ये सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में माहिर हैं, जिनसे किसी भी जगह की 3D मैपिंग तक की जा सकती है। भारत इन सैटेलाइट्स से मिली बेहद संवेदनशील और सटीक खुफिया जानकारी को बिना अपना नाम सामने लाए गुप्त चैनलों के जरिए इजरायल के साथ साझा कर रहा है। यह जानकारी इजरायली वायुसेना को अपने हमलों की योजना बनाने और ईरानी हमलों से पहले ही सतर्क होने में मदद कर रही है। यह मदद का वो सबसे कारगर तरीका है जो दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसका सारा खेल खराब हो जाता है। तो अंत में कहानी का सार यह है कि ईरान और इजरायल की इस विनाशकारी जंग के बीच भारत एक मूक दर्शक नहीं है, वो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली खिलाड़ी की तरह अपने दोस्त इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। वो कारगिल में मिली मदद का कर्ज चुका रहा है, लेकिन अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। बराकेट जैसे साझा हथियारों से, स्पाइक मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन से, हार्मिस ड्रोन के निर्माण से और अंतरिक्ष से दी जा रही अमूल्य खुफिया जानकारी से भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसकी दोस्ती सिर्फ बयानों और समझौतों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी दोस्ती है जिसे आग में तपाया गया है और जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देती है। यह नए, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो अब दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जो अपने दोस्तों की रक्षा करना भी जानता है और अपने दुश्मनों को सबक सिखाना भी। अब यह सवाल आपके लिए, क्या भारत का इजरायल की इस तरह से मदद करना सही है? और इस भारत इजरायल की गहरी होती दोस्ती का चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार जरूर साझा करें।